हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो आज भी लोगों के ज़हन में एक राज बनकर बैठा है। आज हम बात करेंगे मौरा मरी के केस की, एक ऐसी लड़की जिसका कोई पता नहीं चला और जिसके जाने के बाद से कई सारे सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। मौरा एक ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट थी जिसे सब लोग प्यार करते थे। फरवरी 2004 में मौरा यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में एक होशियार और प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थी। उसके प्रोफेसर्स और क्लासमेट्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता था। ऊपर से देखने में उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। उसके कुछ पर्सनल इश्यूज थे जो शायद किसी को पता नहीं थे। उसके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। मौरा के गायब होने से कुछ दिन पहले उसकी कार खराब हालत में मिली थी। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो उसके डिसअपीयरेंस से डायरेक्टली लिंक्ड लगता है। उसकी कार को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ प्लान किया हो। फिर फरवरी 9 को अपने प्रोफेसर्स और एम्प्लॉयर्स को एक अजीब ईमेल भेजने के बाद मौरा अपना सामान पैक करती है, पैसे निकलती है और अपनी कार में चल पड़ी। कहां गई किसी को नहीं पता। उसने अपने ईमेल में लिखा था कि उसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि वो कहां जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गई। ये केस आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और लोग आज भी सोच रहे हैं कि मौरा के साथ आखिर क्या हुआ होगा। क्या वो अपनी मर्जी से गई थी या उसके साथ कुछ और हुआ? ये सवाल हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गया है। मौरा की जर्नी उसे नॉर्थ की तरफ ले गई, जहां वो अपने आप को एक अनफेमिलियर टेरिटरी में पाई। व्हाइट माउंटेन्स ऑफ न्यू हैम्पशायर की तरफ, जहां के सीनिक व्यूज और रगड टेरेन ने उसकी राहें और भी मुश्किल बना दी। ये एक ऐसी फेटफुल रूट थी जो उसे हैवरहिल के छोटे से टाउन में ले गई, जहां के लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, और एक ऐसी डिजर्टेड रोड पर जहां उसके होने के निशान खत्म हो गए। ये रोड इतनी सुनसान थी कि वहां से गुजरते वक्त भी किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। शाम के 7:30 बजे के आसपास एक लोकल रेजिडेंट ने अपने घर के पास एक कार एक्सीडेंट की खबर दी। उसने कहा कि एक लाउड क्रैश की आवाज सुनाई दी थी। जब पुलिस आई तो उन्हें मौरा की कार एक तन सतोन खराब हालत में मिली, जो एक ट्री से टकराई हुई थी, लेकिन ड्राइवर का कहीं कोई पता नहीं था। पुलिस ने आसपास के एरिया को सर्च किया, लेकिन मौरा का कोई निशान नहीं मिला। ये सीन बहुत अजीब था। कार का इंजन अभी भी चल रहा था, जैसे कि मौरा ने जल्दी में कार छोड़ी हो। हैजार्ड लाइट्स ब्लिंक कर रहे थे, जो एक वार्निंग साइन की तरह लग रहे थे। और अंदर इन्वेस्टिगेटर्स को मौरा का स्कैटर्ड सामान मिला, जो इस बात का सबूत था कि वो वहां थी, लेकिन अब वो कहीं गायब हो गई थी। जंगल की खामोशी में तरह तरह की थ्योरीज हवा में उठने लगी। क्या मौरा ने खुद अपना डिसअपीयरेंस स्टेज किया था? क्या वो किसी मुश्किल से बचने के लिए भागी थी, या फिर वो किसी फाउल प्ले का शिकार हो गई थी और विल्डरनेस में कहीं खो गई थी? इन्वेस्टिगेशन से जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हुए। कुछ लोगों का कहना था कि मौरा भाग गई थी अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों से बचने के लिए। दूसरों ने उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी की तरफ इशारा किया और कहा कि वो शायद किसी से चुपके से मिलने का प्लान कर रही थी, लेकिन इनमें से किसी भी बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। बहुत कोशिश के बावजूद मौरा मरे कभी नहीं मिली। उसकी तलाश में पुलिस और वॉलंटियर्स ने हर कोना छान मारा, लेकिन मौरा का कोई पता नहीं चला। यह केस आज भी ओपन है और उन मिस्ट्रीज की याद दिलाता है जो हमारे आसपास छिपी हुई हैं। हर नए सबूत के साथ नए सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब अब भी दूर हैं। क्या मौरा ने खुद गायब होने का फैसला किया था, अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़कर, या फिर उसके डायरी के पन्ने कुछ और ही कहानी बयान करते हैं जो अब तक किसी ने नहीं पढ़ी? या फिर वो किसी जुर्म का शिकार हो गई थी और उसकी किस्मत हमेशा के लिए विल्डरनेस से जुड़ गई? पुलिस ने हर एंगल से केस को देखा, लेकिन हर बार एक नई रहस्यमय दीवार सामने आई। इसके जवाब मौरा की तरह आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। हर नए दिन के साथ ये केस और भी उलझन भरा होता जा रहा है।
हमारे पास बस एक गहरी उदासी है और ये याद दिलाती है कि इंफॉर्मेशन के इस जमाने में भी कुछ सीक्रेट्स हमेशा के लिए छिपे रहते हैं। हर एक पुरानी तस्वीर और याद एक नई कहानी सुनाती है, लेकिन सच्चाई अब भी दूर है। जब तक हमें सच नहीं पता चलता, मौरा मरे का डिसअपीयरेंस हमेशा एक सवाल बना रहेगा, जो लाइफ की अनसर्टेनिटी और अननोन की पावर की याद दिलाता रहेगा। ये केस हमेशा एक रिमाइंडर रहेगा कि कुछ राज कभी पुराने नहीं होते और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।